नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। हम सभी लोग अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं, ये बात सच है। चाहे पैसे से हो, चाहे पढ़ाई से हो, एकेडमिक्स, या चाहे शरीर से हो, या किसी भी सामाजिक नज़रिए से हो। हम सभी अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं। कह सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद सिर्फ़ मनुष्यों की ही नहीं बल्कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सब की एक मूल प्रवृत्ति भी हो सकती है कि हम सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। पेड़ हमेशा ऊपर चलते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं। और जितने भी आप समझिए जानवरों में अगर बात करें तो सब लोग ग्रुप में रहते हैं। बहुत सारे अधिकतर आप जानवर ये देखेंगे या पक्षी देखेंगे, वो सब ग्रुप में रहते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को विस्तार करने की कोशिश करते हैं। और मनुष्यों की भी यही आदत है। हम या तो अपना शरीर बेहतर करना चाहते हैं, हम या तो अपनी जो है नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, या तो हम अपनी और क्या नाम है कि फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, पैसा बढ़ाना चाहते हैं, या अपना एक सोशल सपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, एक दूसरे के पास लोग जाते हैं, मिलते हैं और अपने आप को शायद सामाजिक रूप से ज़्यादा समृद्ध महसूस करते हैं। लेकिन हम ही में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को ताकतवर बनाने के उद्देश्य से गुस्सा करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उनको लगता है कि अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप गुस्सा कर रहे हैं, तो शायद आप ताकतवर हो रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े से शायद इमोशनल हो सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके पास और आपके आसपास के वातावरण में ऐसे लोग हैं जो किसी बात को अगर शुरू करा जाए, जो उनके लिए शायद ज़रूरी है। बहरहाल ये भी एक अलग मुख्तलिफ बात है कि क्या लोगों को सच में पता है उनके लिए क्या ज़रूरी है, या अपनी भावनाओं के संदर्भ में या अपने विचारों के संदर्भ में एक पक्षीय निर्णय लेने के बाद उन्हें जो सही लगता है वो उसको ज़रूरी मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी कहानी है, यही सबसे बड़ी उलझन है, पहेली है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमको हमारे लिए ज़रूरी क्या है, और जो हमें समझ में आता है उसी को सच मान के हम बढ़ते चले जाते हैं। बाद में कई बार हमें समझ में आता है कि लोगों के रवैये से, लोगों के एटीट्यूड से, या लोगों के रिएक्शन से, या खुद के आत्म-अवलोकन से हमको समझ में आता है कि जो हमने जिस चीज़ को सही मान के चल रहे थे शायद वो सही तो थी ही नहीं, बल्कि उससे बेहतर कुछ और हो सकता था। बाद में हमको थोड़ा-सा अफ़सोस भी होता है, दुःख भी होता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ अपने खुद के अनुभव से, या अपने आसपास के जो लोगों के साथ हम बात करते हैं, उनसे हम जो सीखते हैं कि एग्रेशन, गुस्सा करना, उत्तेजित हो जाना, ये अगर अगर कोई समझता है कि ऐसा करके कोई अपनी बात अच्छे से रख सकता है, तो शायद ये बहुत बेहतर तरीका नहीं होगा अपने आप को ताकतवर बनाने का। क्योंकि याद रखिए, और आप खुद भी समझिए, गुस्सा करना क्या बहुत मुश्किल काम है? ज़ोर से बोलना, किसी को बहुत ज़ोर से बोल के चुप करा देना, या दूसरे की आवाज़ को अनसुना कर देना और उत्तेजित होकर अपनी बात रखना, क्या ये बहुत मुश्किल काम है? ये तो बहुत शायद आसान काम होगा आप लोगों के नज़रिए से। अगर आप ऐसा समझते हैं कि हाँ, उत्तेजित होना तो बहुत आसान काम है, और यकीन मानिए उत्तेजित होने के लिए क्या बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। उत्तेजित होने के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं होती है। कोई भी एक व्यक्ति जिसको अपनी किसी एक विचारधारा पे बहुत विश्वास है, किसी एक अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत मजबूती से टिका हुआ है, उसके आसपास या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो बड़ी आसानी से लोग उत्तेजित हो जाते हैं, ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं,
समय और समय की नज़ाकत को भूल जाते हैं कि उन्हें किस तरीके से बात करनी है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, कितने ऊँचे लहजे में बात करनी है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति है बहुत जल्दी और छोटी-सी बात पे भी अगर उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो शायद अंदर से वो व्यक्ति उतना ही कमज़ोर। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बात को कहने के लिए चिल्लाना और ज़ोर से बात करना हर समय बहुत अच्छा तरीका नहीं होता। कई बार ऐसा नहीं है कि आपको चिल्लाना आपका निरर्थक ही होता है हर बार। कई बार आप चिल्लाकर बहरे कानों को कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी उसकी तार्किकता होनी चाहिए, उसकी उसकी संदर्भ होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइफ में अक्सर गुस्सा होते रहते हैं। मान लीजिए आप फैमिली रिलेशनशिप में, ऑफ़िशियल रिलेशनशिप में, वर्किंग कंडीशंस में, अपने साथियों के साथ अक्सर ही छोटी-सी बात पे कोई बात हुई और बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं अपने ऑफ़िस के कलीग्स के साथ में। कोई किसी एक सामाजिक मुद्दे पे बात हो रही थी और आप अचानक से उत्तेजित हो गए। नहीं, नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, आप हमें मत सिखाइए। नहीं, नहीं, आप चुप रहिए, आपको इस बारे में नहीं पता। ऐसे ही तो स्टेटमेंट लोग पास करते हैं। लोग ये भी बोलते हैं, नहीं, नहीं, मेरे को तो ज़्यादा उत्तेजित किया गया, मैं तो किसी का सिर फोड़ दूँगा। आपने ऐसा बोल के आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? आपने क्या सिद्ध कर दिया? शायद आपने सिर्फ़ ये सिद्ध किया कि आपको उकसाना बहुत आसान है। हो सकता है आपका इरादा सही हो, लेकिन आपका रवैया तो शायद पसंद नहीं किया जा रहा आस-पास। और इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति गुस्सा हो रहा है वो गलत है, वो उसकी बात गलत है। बात सही हो सकती है, संवेदनाएँ सही हो सकती हैं, इमोशंस बहुत प्रबल हो सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को उद्देश्यपूर्ण तरीके से, असरदार तरीके से किसी तक पहुँचाने के लिए गुस्सा होना, अभद्र हो जाना, वो किस तरह से जायज़ हो सकता है? ये समझने की ज़रूरत है। और ऐसा भी बहुत से विद्वान बोलते हैं, ऐसा भी बहुत से हम में से आप में से बहुत से लोग मानते भी होंगे कि शायद गुस्सा होना तो बहुत कमज़ोरी की निशानी होता है। शायद गुस्सा होने का संबंध उम्र से भी हो सकता है। अक्सर जब लोग नई उम्र में होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि गुस्सा होकर ही आप अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। कई बार उनको इसमें सफलता भी मिल जाती है। लेकिन जितने भी विद्वान हैं, जितने भी सभ्य लोग हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी सेल्फ डेवलपमेंट के जो लेक्चर्स हैं, वो सब इसको बहुत प्रमोट नहीं करते हैं। और आप शायद खुद भी मानते होंगे कि हर बात पे गुस्सा कर लेना, बहुत छोटी-सी बात पे बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, उससे शायद आप अपने उद्देश्य में भटक ज़्यादा सकते हैं, बजाय कि उद्देश्य तक पहुँचने से की अपेक्षा। ये भी देखा गया है कि गुस्सा होना कई बार आपके जो बीते हुए दिन थे, पास्ट लाइफ, चाइल्डहुड मेमोरीज़, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वहाँ से भी निकल के आता है। तो ऐसा भी हो सकता है, आप समझिएगा और बताइएगा ऐसा है कि नहीं, कि कई बार हमें बहुत अनसुना कर दिया जाता है। कई बार हमें बहुत रिजेक्ट किया जाता है, कई बार बहुत हमें इग्नोर किया जाता है जब हम अपनी बात कहना चाहते थे, कभी बचपन में या बड़े होते समय लोगों ने हमें सुना नहीं, समझा नहीं, हमें ध्यान नहीं दिया और हमको बस इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वी वर थ्रोन अवे। तो हमारे अंदर धीरे धीरे एक रिवेंजफुल बदला लेने की प्रवृत्ति आती है और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अब से मुझे कभी भी कोई मौका मिलेगा, मैं किसी को अपने आप को रिजेक्ट नहीं करने दूंगा, मैं किसी को अपने आप को अनसुना नहीं करने दूंगा, मैं अपनी बात कह कर आऊँगा। बहुत मेरे साथ जुल्म हुआ है पहले, अब उसको मैं रिपीट नहीं होने दूंगा और मैं येन केन प्रकारणेन किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक अपनी बात रख के आऊँगा। ये इच्छा गलत नहीं है, लेकिन तरीका बेहतर हो सकता है।
कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तरीका सही है, गुस्सा होना, ज़ोर से बात करना, मजबूती से बात करना और शोर करके बात करना। लेकिन जैसे सहने-सहने, धीरे-धीरे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हम थोड़ा-सा विचारों से और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, शायद इससे भी बेहतर तरीके हो सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए। आप देखिए ना अपने आस-पास के माहौल में आप देखिए कि जितने भी लोग जिनको आप श्रद्धेय मानते हैं, जिनको आप समझते हैं कि हाँ, ये परिपूर्ण व्यक्ति है, ये एक मैच्योर आदमी है। आप क्या उन्हें इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि वो बहुत गुस्से में बात करते हैं इसलिए बहुत अच्छे लोग हैं? या बहुत चिल्ला-चिल्ला के बात करते हैं इसलिए बहुत अच्छे लोग हैं? अक्सर तो ये देखा गया है कि ये जो लोग थे, इन्होंने अपनी बात सरल शब्दों में, शांत तरीके से, सौम्य तरीके से, आदरपूर्ण तरीके से और बगैर किसी को आहत किए हुए इस तरह से रखी कि वो सहर्ष सबके द्वारा स्वीकार कर ली गई। उम्र का तकाजा भी होता है जब आदमी गुस्सा करना पसंद करता है। लेकिन जैसे-जैसे आप और बढ़ते हैं आगे तो आपको समझ में आने लगता है कि नहीं अब मुझे ये गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरा तरीका था जो एक समय तक मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। अब मुझे इससे और मज़ा नहीं आ रहा है। और जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है उसको आप ये समझाएँगे तो शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन आप उन्हें बता ज़रूर सकते हैं। माने ना माने उनकी मर्ज़ी है। लेकिन आप उसको उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करिए। उसकी अपनी एक अ, अनुभूतियाँ हैं जो उसके भूतकाल से जुड़ी हुई हैं, जिनके मद्देनज़र वो गुस्सा करना उचित मान रहा है। साथ में रहिए ऐसे लोगों के साथ, धीरे से उनको समझाने की कोशिश करिए। वो जो एक बार कह रहे हैं उनको कह लेने दीजिए, कुछ तो गुबार, कुछ तो ज़हर बाहर आएगा और उनको भी लगेगा चलो मुझे किसी ने सुन लिया। तो जो वो खालीपन था मतलब पास्ट टाइम का, पिछले जीवन का, पिछले चाइल्डहुड मेमोरीज़ का या एडोलसेंट एक्सपीरियंसेस का, थोड़ा तो वहाँ का ज़हर गुबार निकलेगा। धीरे-धीरे वो आपकी बात समझेंगे। खुद के अनुभवों से वो समझेंगे कि शायद अब मिट्टी के बनाए हुए खिलौने से खेलने का वक़्त ख़त्म हो रहा है। हम बचपन तक ही तो मिट्टी के बनाए हुए खिलौनों से खेलते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे खेल कुछ और हो जाते हैं। आर्ट हमारा खेल हो जाता है, सिंगिंग हमारा खेल हो जाता है या और भी बहुत सारी चीज़ हम वो तौर तरीके बोलते हैं, अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा। इसी तरह जब वक्त का अनुभव आपके साथ जुड़ता है, आपकी समझ थोड़ी और बेहतर होती है, अपने आसपास आप लोगों को देखते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है नहीं, गुस्सा होना अपनी बात को कहने का सबसे जायज़ तरीका तो नहीं है। और मैं तो जायज़ सबसे बेहतर तरीका ढूंढने से बचूं, ऐसा मैं क्यों करूं? मुझे तो बेहतर होना है। बेहतर होने के लिए गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, गुस्सा बहुत बेहतर तरीका नहीं है। समझिए और समझाइए। ध्यान रखिए।